हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कराएंगे आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली कक्षाओं में पिछली एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आएंगे। ये सभी दोस्तों वही क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब धमाका। और पानी है अब आपको नौकरी बहुत ही जल्दी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा पर प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? थाइमस, प्लीहा, मस्तिष्क या लसिका गांठे? तो दोस्तों, जो मस्तिष्क होता है वह प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है? तो रुधिर में जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों को श्वेतरुदानु भक्षण के द्वारा नष्ट करते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। बक्सी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत जिगर कोशिकाएं क्या है? जिगर कोशिकाएं तो ये हैं कुशफर कोशिकाएं। जिगर कोशिकाएं कौन सी कोशिका है? कुशफर कोशिकाएं होती हैं। घाव के स्थान पर श्वेत रुद्राणु किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं कलिका पारण के द्वारा। ये रुद्राणु श्वेत रुद्राणुओं पर इकट्ठे हो जाते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है। तो सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है किसी रोग के बाद शरीर का बढ़वा हुआ प्रतिरक्षण। तो सक्रिय प्रतिरक्षण का अर्थ है जब हमें कोई रोग हो जाता है तब हम उसके लिए एंटीबॉडीज लेते हैं, और जब वह हमारे शरीर की उपाच्य क्रिया इतनी बढ़ जाती है कि हम किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? तो लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? तो ये करती हैं संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करने में लसिका गांठें सहायता करती हैं। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जा सकते हैं? तो HCl द्वारा मारकर इनको नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं? तो एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? थाइमस में लिम्फोसाइट के द्वारा। जो थाइमस होती है, ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? ये ग्रंथि होती है हमारी छाती के अंदर होती है। और जो दोस्तों जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसका जो 25 की एज तक इसका पूरा विकास हो चुका होता है, और उसके बाद यह जो थाइमस है यह इसका आकार वह कम होता जाता है, और जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी कम बनती है, और मनुष्य में बुढ़ापा भी इसी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? थाइमस जब छोटी हो जाती है तो तब बुढ़ापा आता है। और इस थाइमस से ग्रंथि को अगर आपको बनाए रखना तो आपको इसके लिए काम करना होगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं। तो चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं प्रभावहीन संबंधित विषाणु। क्या पहुंचाते हैं? प्रभावहीन संबंधित विषाणु। सतनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? तो किससे होता है? ये होता है लसिका तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किसमें होता है? तो यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध होता है
फेगोसाइटोसिस के द्वारा। फेगोसाइटिस का संबंध कुफर कोशिकाओं से होता है। एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं तो एंटीबॉडीज होते हैं वे क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। श्वेत रुद्राणुओं का कार्य है, तो श्वेत रुद्राणु का क्या कार्य है, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा, यानी कि शरीर को जो रोगों से बचाते हुए कौन है, आरबीसी है। प्रतिजन एंटीजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं, तो ये किसके बड़े अंश हो सकते हैं, प्रतिजन एंटीजन्स, प्रोटीन्स के, लाइपोप्रोटीन्स के या कार्बोहाइड्रेट के या सबके। तो दोस्तों ये हो सकते हैं प्रतिजन एंटीजन किसके अणु हो सकते हैं, ये सभी के अणु हो सकते हैं। एंटीबॉडीज किस में बनते हैं, एंटीबॉडीज किस में बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं लिम्फोसाइट्स किस में बनते हैं, लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी बनते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती है, तो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। श्वेत जो रुद्राणु होती हैं वे हमारी प्रतिरक्षा के लिए उनका बहुत ही योगदान होता है। स्टियोसाइटस होती है, स्टियोसाइटस क्या होती है, मैक्रोफेजेज क्या होती है, स्टियोसाइटस मैक्रोफेजेज होती हैं। एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब क्या हो, जब वह अंतःप्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण उसी वंश के दूसरे चूहे पर करे। ये किसका एग्जाम्पल है, जब प्रजात वंश के चूहे की त्वचा का आरोपण उसी वंश के दूसरे चूहे पर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है, ट्रैंक्विलाइजर इनमें से कौन है, तो इक्वेनिल क्या है इसमें, इक्वेनिल इसमें ट्रैंक्विलाइजर है। किस औषधि के प्रयोग से दृष्टिभ्रम होता है, किस औषधि की वजह से दृष्टिभ्रम होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है दोस्तों एलएसडी। किस औषधि की वजह से, एलएसडी औषधि की वजह से दृष्टिभ्रम होता है। ये क्वेश्चन आईएएस में पहले पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूफेनिक्स, उसे क्या कहते हैं, यूफेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर और कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है वह चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है, ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर और कैंसर का निदान किया जाता है। इपेटोलॉजी संबंधित है, इपेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो यकृत के अध्ययन से संबंधित है इपेटोलॉजी। मैड काउ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पगलाने के कारण बहुत चर्चित रहा है, इस कारक द्वारा फैलता है। तो मैड काउ रोग किसके कारण से फैलता है, फिरियान की वजह से। किसकी वजह से, फिरियान की वजह से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आने वाले एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, पक्का 100%, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों एनडीए, सीडीएस, आईएएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती है, तो किसको उत्पन्न करती है, फिरियान, एमेटिन, एट्रोपिन या इंटरफेरॉन। तो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती है, ये करती है इंटरफेरोन। किसको करती है, इंटरफेरोन। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती है, तो एंटीबायोटिक्स औषधियाँ किस में प्रयोग की जाती है, तो इसलिए प्रयोग की जाती है दर्द को दूर करने के लिए
एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं कहलाती हैं, तो वे कहलाती है एंटीसेप्टिक। क्या कहलाती है? एंटीसेप्टिक। रिफेप्सिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो ये दवा प्रयोग होती है दोस्तों टीबी में। रिफेप्सिन नामक दवा किस में प्रयोग होती है? टीबी में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान स्थित है लखनऊ में। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं बायो इनहेंसर। क्या कहलाते हैं? बायो इनहेंसर। फिनाइल किस वृक्क का औषधि है? तो फिनाइल किस वृक्क का औषधि है? ये है डिसइंफेक्टेंस। किसका है? डिसइंफेक्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिसंचरण तंत्र में रक्त के धब्बे का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है सोडियम 24 का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों कोबाल्ट 60 का। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर का जो रिएक्टिव एवटिक से जो इलाज किया जाता है उसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यह जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था जॉर्ज जेविसी को। न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था जॉर्ज जेविसी को। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी आज की पुरानी चट्टान है, तब वैज्ञानिकों या भूवेत्ताओं को उसका पता लगाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका भी। कैट स्किन का आविष्कारक कौन है? कैट स्किन का आविष्कारक कौन है? तो कैट स्किन का आविष्कारक है हांस एवं कार्मेड फील्ड। कौन है? हांस एवं कार्मेड फील्ड। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन पहले ही बताया था, जो मस्तिष्क है वह शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। थाइमस यह भी लेता है, पलिया यह भी लेते हैं, लिस्किया गांठें ये भी लेती है। ये आपको पहले ही बताया भी था। नेक्स्ट है दोस्तों सम्मिलित है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में भाई। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये गुड़गांव में है, हरियाणा में। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये है मैसूर में नहीं है, ये गलत है। ठीक होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से आपको जो सही जोड़ा है वो छांटना है। तो इनमें से जो सही जोड़ा हुआ है अमीबा हिस्टोलिका तालाब का घोंघा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकेरिस का संक्रमण प्राय होता है। तो एकेरिस का संबंध प्राय किससे है? अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर के मांस खाने पर। एकेरिस का संक्रमण किससे होता है? अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने पर होता है। सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरित रोग है जो उत्पन्न होता है। तो सिफिलिस किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है सिफिलिस
ट्रिप्नोनोमा प्लेडम के द्वारा सिफिलिस होता है। किसके से होता है? ट्रिप्नोनोमा प्लेडम के द्वारा सिफिलिस रोग होता है। निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला विषाणु से। किससे होता है चिकन पॉक्स? वेरिसेला विषाणु से चिकन पॉक्स होता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि किसका जोड़ा सही है? आपको सिर्फ वो ही छांटना है। एस्केरियासिस, एंट्रोवियस वर्मिकुलस, सिस्टोसिस, सिस्टोसोमियस्टिस, सिस्टोसोमा, इमेटोबियम, ट्राइकाइटेरोसिस, ट्रोपनोनेमाप्लेडम, टिनेसियस, टाइकुरस इक्वे, ट्राइक्यूरा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? आपको ये छांटना है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? सिस्टोसोसिस, सिस्टोसोमा, हिमेटोबियम का जोड़ा सही है। ये MPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? पोलियो वायरस का संक्रमण किससे होता है? भोजन तथा जल के संदूषण से। किसका? पोलियो वायरस किससे? भोजन तथा जल के संदूषण की वजह से होता है। कान का रोग संक्रामक है। कान का कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक रोग है इनमें मधुमेह। मधुमेह संक्रमण से हो सकता? बताओ भाई। मधुमेह संक्रमण से नहीं हो सकता। क्या स्ट्रोक और हड्डी टूटने लगती है? ये भी नहीं हो सकता। हाइपरटेंशन BP, ये भी संक्रमण से नहीं होता। पर मलेरिया रोग है भाई, ये संक्रामक रोग है और इस संक्रमण से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काला जार रोग का रोगाणु है। तो काला जार, इसका कौन रोगाणु है? ये है लेशमानिया। लेशमानिया, इसका कौन है रोगाणु? लेशमानिया, काला जार। जानते होगे तुम काले जार ने, तो इसका है लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? तो खसरा रोग किससे होता है? विषाणु से। खसरा रोग किससे होता है? विषाणु से। एथलेटिक्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो एथलेटिक्स फुट नामक बीमारी होती है कवक की वजह से। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में जो आते होती हैं वह खिंच जाती है। इसका तो सभी को पता होना भी चाहिए भी। ट्रेकोमा रोग होता है वायरस द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणुओं द्वारा या जल द्वारा। जो ट्रेकोमा रोग होता है किसकी वजह से होता है? वह होता है वायरस की वजह से। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीकों को खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके को खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक के टीके को। खेसारी दाल में कौन सा रोग होता है? खेसारी दाल से कौन सा रोग होता है भाई? इससे होता है पेचिस, मधुमेह, पीलिया या लेथाइरिज्म। खेसारी दाल से होता है लेथाइरिज्म। ये IAS में पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका भी। DPT टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? DPT टीका किसके काम नहीं आता? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के तो भाई ये काम आता है। टेटनस के भी काम आता है, उपिंग कफ के भी काम आता है। तो DPT का टीका किसके काम नहीं आता? पोलियो के काम यह टीका नहीं आता है। BCG का अर्थ है, BCG का अर्थ है, ये RAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है और हम आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? तो BCG का टीका कितने दिनों के अंदर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 माह के भीतर, 48 घंटों के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर। तो BCG का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाते हैं। किस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ? जापानी मस्तिष्क कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़या डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पितिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। इनमें से भाई जो सही हैं हमको वे छाटने हैं। तो इसमें है दोस्तों, त्वचा पितिका का नाक से रक्तस्राव डेंगू में कुछ लक्षण है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या होता है? तो इसका तो सभी को पता है दोस्तों, एलिथ्रिन। क्या होता है? एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? एलिथ्रिन। संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस के सिवाय अन्य 3 रोग हो सकते हैं? यानी कि संदूषित जल की वजह से कौन से 3 रोग हो सकते हैं सिवाय उसके? तो खसरे को छोड़कर ये तीनों रोग हो सकते हैं। एक शोध ए बी बेकार जल से होता है, टाइफाइड भी बेकार जल से होता है और हैजा भी जल की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट कालाजार फैलाता है? तो कालाजार फैलाता है सिकता मच्छी। कालाजार कौन फैलाता है? सिकता मच्छी कालाजार फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? तो चिकनगुनिया होता है दोस्तों विषाणु की वजह से। किसकी वजह से चिकनगुनिया होता है? विषाणु की वजह से। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहला पता चला था। तो बर्ड फ्लू पैदा करने वाले जीवाणु का सबसे पहले पता चला था 1997 में। कब पता चला था? 1997 में। निम्नलिखित में से कौन रोग जल संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? टाइफाइड किसकी वजह से होता भी? टाइफाइड भी जल की वजह से होता है जब जल संक्रामक हो। जाबी, हेपेटाइटिस ए बी और ट्यूबरकुलोसिस भी इसी की वजह से होता है। तो सॉरी ट्यूबरकुलोसिस जल की वजह से नहीं होता भाई। ट्यूबरकुलोसिस तो काली खांसी हो रहा है। तो भाई जो हो गई है टाइफाइड, एजा और हेपेटाइटिस ए, ये होते हैं जल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाचित नहीं है? तो मच्छर वाचित कौन सा रोग यानी कि मच्छर की वजह से नहीं होता है भाई, सीधी बात। या डेंगू ज्वर किसकी वजह तो हुआ? मच्छर की वजह तो हुआ है। फाइलेरियोसिस किसकी वजह तो हुआ है? मच्छर की वजह तो हुआ। मलेरिया किसकी वजह तो हुआ? मच्छर की वजह से। जो स्लीपिंग सिकनेस हुआ है या मच्छर की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस से कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा निविष्ठा के माध्यम से फैलता है? तो यह कौन सा रोग है? तो दोस्तों यह रोग है टाइफाइड। टाइफाइड रोग मक्खियों की विष्ठा की वजह से फैलता है। जब ये उस भोजन के ऊपर बैठती है तब ये टाइफाइड रोग फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक कीटवाहित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट की वजह से नहीं फैलता? कालाजार ये मक्खी की वजह से फैलता है। प्लेग, काली मौत ये भाई वाहित रोग है। मलेरिया ये भी वाहित रोग है। बेरी बेरी यह रोग वाहित नहीं है, यह बोन डिसीज होती है भाई बेरी बेरी। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? किसके उन्मूलन में सहायक है? यह है दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस। किसके? जापानी इंसेफ्लाइटिस। सुअरों की वजह से जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैंसर संबंधित है। कैंसर किससे संबंधित है? कैंसर संबंधित है ऊतकों की अनियंत्रित गतिविधि से। जब हमारे शरीर में कोई मांसपेशी अत्यधिक बढ़ जाती है तो वह कैंसर का रूप ले लेती है। किसकी वजह से? ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जयपुरी पैर का आविष्कार डॉक्टर सेठी ने। किसने किया था? डॉक्टर सेठी ने।
जयपुरी पैर बना होता है। जयपुरी पैर किससे बना होता है? जयपुरी पैर बना होता है रबड़ एवं एल्युमिनियम का। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वे किसके रोगी होते हैं? वे भाई सबको पता, रिकेटस, हड्डियां टूटने लगती है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, पेट फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एंटीजन का मुख्य गुण है। एंटीजन का मुख्य गुण है एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करता है। एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण की इकाई सुचारू रूप से चलाता है। नेक्स्ट रोग है दोस्तों इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग शरीर में किस तत्वों की अधिकता से होता है? BHU, BED। और ये दोस्तों आपकी बार DP में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है बताओ भाई? ये होती है कैडमियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? जब यह रोग हो जाता है तो उसको पागल की संज्ञा दी जाती है। वह है दोस्तों साइकोसिस। किस वजह की? इसे साइकोसिस। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, यह एक बीमारी है। ये क्या है? पेरानोया। जिसको पेरानोया होता है वह ये विश्वास कर बैठता है कि मैं ही महान हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। ये एक बीमारी भी हो सकती है। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो किस प्रकार की शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? मिथाइल अल्कोहल। किसकी वजह से? मिथाइल अल्कोहल। और ये कहाँ से निकलती है? जिसको कहते हैं वुड का डिस्पेज। जैसे ही लकड़ी जलती है और उसके पीछे से जो वो जलने के बाद पीछे एक पदार्थ सा निकलता है लकड़ी के अंदर से, उसको ही मिथाइल अल्कोहल कहते हैं भाई। और जिसके पीने से आदमी की तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसको ही झूठी शराब भी कहते हैं। झूठी शराब। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि ने। किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे फारियड। कौन थे? फारियड। LSD के प्रवर्तक कौन थे? तो LSD के प्रवर्तक थे हाफमैन। कौन थे? हाफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो अगर हम मेडिड्रग्स लेते हैं उससे भी नशा होता है। चरस से क्या मादक है? वो अफीम मादक है। लेकिन धूम्रपान वह मादक नहीं है। निम्न में से सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कैंसर की संभावना होती है। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक थे बेंटिंग एवं बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक थे। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं एस्बेस्टोसिस की वजह से, एस्बेस्टोसिस बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग क्या करते हैं भाई? निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। इसमें सोते सोते भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस आनी रुक जाती है। निम्न में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग है, ये मच्छरों के द्वारा नहीं होता है। डेंगू भी टाइगर मच्छरों के द्वारा था। पिजोर भी टाइगर मच्छर की, चिकनगुनिया भी इसकी वजह से। और जापानी एन्सेफेलाइटिस किसकी वजह से होता है? ये होता है दोस्तों सुअर की वजह से। सुअर का कच्चा मांस खाने की वजह से जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है। निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? तो कौन सी बीमारी है दोस्तों? यकृत शोथ बी
HIV एड्स, ये दोस्तों दोनों खून के अंदर की बीमारी है। और ये जब एक व्यक्ति टैटू बनाता है, उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति उसी सुई से टैटू बनवाता है, तो ये दोस्तों ये बीमारी जो इस व्यक्ति को थी, वही बीमारी इस व्यक्ति को सुई के माध्यम से आ जाती है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन था? तो इम्यूनोलॉजी का जनक कौन था? एडवर्ड जेनर। कौन था? एडवर्ड जेनर। डेंगू में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। डीपीटी किसके बचाव के लिए जाती है? तो दोस्तों डीपीटी बचाव के लिए जाती है रोहिणी, कुकर खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है। तो मिनी माता किसके कारण होता है? मिनी माता होता है पारे की वजह से। किसकी वजह से? पारे की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इबोला है एक। इबोला क्या है? इबोला आतंकवादी संगठन है, एड्स प्रिडिक्शन है, प्राणघातक विषाणु यानी में से कोई नहीं। तो इबोला क्या है? तो दोस्तों इबोला क्या बताओ? इबोला है एक प्राणघातक विषाणु। संरक्षा संस्था है। क्या ये संस्था? एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 का। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। हमें कुनेन किससे प्राप्त होती है? कुनेन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कोलेरा किसका उदाहरण है? किसकी? जलजन्य रोगों से। टाइफाइड और कोलेरा किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से होता भी। दांतों के सह रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है। दांतों को के सह को रोकने के लिए उसमें क्या होता है? फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजूटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कोविड फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? कोविड। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कोविड कैसा रोग है, कोविड कैसा रोग है? पेंडेमिक, एंडेडेमिक, एपिडेमिक, एपिजूटिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर 108 नंबर क्वेश्चन है, आपको 108 लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता लग सके। तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो कौन सा रोग है दोस्तों? आयनिक विकिरण। आयनिक विकिरण ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ओंकोजिन संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्क रोग से। किससे? कर्क रोग से। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो इसका किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए। H1N1 का प्रयोग किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोसिनिस नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकोडर्मा के लिए। किसके लिए किया जाता है? ल्यूकोडर्मा। किसके लिए? ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा किस चीज़ की बीमारी भाई? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ल्यूकोडर्मा के लिए तो किया जाता है। ल्यूकोडर्मा किसके? तो ल्यूकोडर्मिया खून से संबंधित बीमारी है भाई।
मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय का, नेत्र का, कर्ण का या बुक का? तो मायोपिया मायोपिया कहाँ पे होता है? हृदय में होता है, कान में होता है, बुक में, किडनी में, कहाँ पे होता है? तो मायोपिया रोग है नेत्र का। मायोपिया आंखों का रोग है। किसका रोग है? आंखों का रोग है मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों गंजापन। गंजापन कैसा रोग है? कवक की वजह से होता है। काला आजार का कारक है। काला आजार का कारक है निम्नेशिया। क्या है? लिम्नेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मौज लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको एक दिन ज़रूर नौकरी मिलेगी, आपके सभी के सपने ज़रूर पूरे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।